हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिप्लोमा डोज चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर 10 ऊर्जा लेखा परीक्षा एनर्जी ऑडिट। और ये डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो वीडियो बनाया गया है ये बेस्ड है टोटल बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सिलेबस पे, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए खासकर, जिसमें इस चैप्टर का पूरा टॉपिक कवर किया गया है और एक डिटेल नोट्स तैयार किया गया है ताकि उन्हें अपने एग्जामिनेशन में लिखने के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, और भी वीडियो आती रहेंगी तो इनको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एनर्जी कंजर्वेशन के जुड़े जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएं और टोटल ये जो है कवर करने की कोशिश की जाएगी कि सिलेबस कवर किया जाए बीटी के अनुसार। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है एनर्जी ऑडिट, हम लोग इसको शुरू करते हैं। ऊर्जा लेखा परीक्षा, इसका अगर हम लोग सिलेबस देखते हैं तो टाइप्स एंड मेथडोलॉजी, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स, 1 बाय 1 हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज अभी देखते हैं ऊर्जा लेखा परीक्षा एनर्जी ऑडिट क्या होती है, इसकी डिफिनीशन परिभाषा की बात करें या एनर्जी ऑडिट होता क्या है, या किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है कि एनर्जी ऑडिट का उल्लेख करिए तो फ्रेंड्स आपको यही आंसर देना है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार ऊर्जा के उपयोग का ऐसा ऊर्जा सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण जिसमें ऊर्जा खपत को घटाने की कार्यविधि, ऊर्जा क्षमता को उन्नत करने में लाभ, विश्लेषण सहित संस्तुति की तकनीकी रिपोर्ट का विवरण हो, लेखा परीक्षा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली जो एनर्जी ऑडिट होता है, तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 जो आया था उसके अनुसार अगर एनर्जी ऑडिट को देखते हम तो वो कहता है कि एनर्जी का जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उस एनर्जी का सत्यापन और उसकी निगरानी और उसका विश्लेषण, जिससे क्या हो, ऊर्जा की खपत कैसे घट सकती है, उन किन किन विधियों से ऊर्जा की खपत घट सकती है और ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ऊर्जा की कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिससे जो हमें लाभ प्राप्त होता है उसका एक विस्तृत डिटेल्ड रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है उसको लेखा परीक्षा कहते हैं। फ्रेंड्स, ऊर्जा ऑडिट का अर्थ है ऊर्जा लाभ के विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशें शामिल करने और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एक कार्य योजना सहित ऊर्जा के उपयोग का सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण करना ऊर्जा ऑडिट का अर्थ है। तो फ्रेंड, ये रहा ऊर्जा ऑडिट। और ऊर्जा ऑडिट का सिंपली अर्थ, जैसे कि हम लोग इस डिफिनीशन से समझ ही चुके हैं कि जो भी हम ऊर्जा का यूज कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं उसका सत्यापन करना, उस ऊर्जा का सत्यापन करना, उसकी निगरानी, उसकी देखरेख करना कि कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, कितना आउटपुट मिल रहा है, कितना इनपुट हम दे रहे हैं, उसका बाकायदा एक विश्लेषण, जिससे क्या इन सब चीज़ों से क्या होगा, हमारी कितनी ऊर्जा खपत हो रही है इसकी जानकारी मिलेगी बेटा, और हमारी कितनी ऊर्जा, उस ऊर्जा की कैपेसिटी कितनी बढ़ाई जा सकती है, कैसे बढ़ सकती है, उस क्षेत्रों में हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब उसका एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो यही रिपोर्ट क्या कहलाती है, एनर्जी ऑडिट कहलाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, नीड फॉर एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट की क्या ज़रूरत है, आवश्यकता क्या पड़ी, इसकी किस लिए एनर्जी ऑडिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हम लोग, चलिए पॉइंट नंबर 1 कह रहा है एनर्जी ऑडिट किसी भी उत्पाद और प्रक्रिया में ऊर्जा की लागत निर्धारण करना एक मुख्य घटक है। मीन्स एनर्जी ऑडिट क्या है कि कोई भी उत्पाद कर रहे हैं आप, कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जी की लागत है, जो ऊर्जा लग रही है, उसका निर्धारण करना
एक वो किसके अंदर आता है, वो किसके तहत आता है, एनर्जी ऑडिट के तहत आता है। तो एनर्जी ऑडिट किसी भी उत्पाद और किसी भी प्रक्रिया का एक मुख्य कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। मीन्स एनर्जी ऑडिट करना जरूरी है कि उस उत्पादन में, उस प्रक्रिया में कितनी एनर्जी लगी, कितनी एनर्जी वेस्ट हुई, कितनी खत्म हुई, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। ये रहा फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट है ऊर्जा ऑडिट से उद्योग में ऊर्जा का उपयोग करने के तरीके के बारे में अधिक समझने में मदद मिलेगी। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो उद्योग है, उद्योग में जो ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, उस जो तरीके यूज हो रहे हैं, जो तरीके यूज हो रहे हैं उसमें उनको क्या एनर्जी ऑडिट की मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए हमें एनर्जी ऑडिट की आवश्यकता है। ऊर्जा ऑडिट ऊर्जा की लागत, ऊर्जा की आपूर्ति की उपलब्धता और विश्वसनीयता में भिन्नता की समीक्षा करेगा। ऊर्जा संरक्षण प्रौद्योगिकी की पहचान करेगा। मीन्स ऊर्जा ऑडिट क्या करता है कि ऊर्जा की लागत, ऊर्जा की आपूर्ति की उपलब्धता, अगर हम लोग कोई एक डिटेल जब बनाएंगे कि कितनी ऊर्जा लग रही, कितनी नहीं लग रही, कितनी आपूर्ति हो रही है, तो इन सब चीज़ों से क्या होगी, उससे पहचान होगी कि हमें कितना और एनर्जी की ज़रूरत है या कितनी एनर्जी ज़्यादा आ रही है, उसको कम करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों का हमें एनर्जी ऑडिट की हेल्प से एक डिटेल जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है कि विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की लागत और मात्रा को पहचानना, कि जो हम लोग एनर्जी यूज कर रहे हैं उसकी लागत क्या है, जिस सोर्स से मिल रही है, तो उस सोर्स से हमें कितने की ऊर्जा मिल रही है, कितनी लागत की ऊर्जा मिल रही है और कितनी लागत में कितनी मात्रा मिल रही है। इन सब चीज़ों की पहचान हो जाती है एनर्जी ऑडिट से। नेक्स्ट है ऊर्जा के अवसरों को सुधारने और ऊर्जा के कुशल मापों की संस्तुति को पहचानना। ऊर्जा के अवसरों को सुधारने फ्रेंड्स, जो हम लोग जैसे है कि बहुत सारे उत्पादन हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हम सनलाइट में या सोलर एनर्जी का यूज करके कर सकते हैं, तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी का क्यों यूज करें। तो इसी तरह ये कहने का मतलब है कि जो अवसर हैं उनको पहचाने कि कौन से काम हमें कब करने की ज़रूरत है, कौन सी एनर्जी कहाँ यूज करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों की पहचान किससे होगी, एनर्जी ऑडिट से होगी। तो इसलिए हमें एनर्जी ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट। ऊर्जा ऑडिट के प्रकार। तो ऊर्जा ऑडिट का प्रकार उद्योग के प्रकार पर निर्भर होता है कि जो एनर्जी ऑडिट है आपका, वो अगर हम किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री पे लगा रहे हैं, किसी उद्योग पे लगा रहे हैं एनर्जी ऑडिटिंग कर रहे हैं उसकी, तो उसके उद्योग के प्रकार पर निर्भर करेगा। इस प्रकार से एनर्जी ऑडिट को निम्न तीन वर्गों में बांटा गया है। प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षा, सामान्य ऊर्जा लेखा परीक्षा, विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा। ए नंबर पे है प्राथमिक ऊर्जा लेखा परीक्षा। फ्रेंड्स, प्राथमिक ऊर्जा लेखा परीक्षा क्या होता है? प्राथमिक ऊर्जा ऑडिटर को वॉक थ्रू ऑडिट और डायग्नोस्टिक ऑडिट के रूप में भी जाना जाता है। प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षा निम्नलिखित है। संगठन में ऊर्जा की खपत को स्थापित करना, ऊर्जा बचत की गुंजाइश का अनुमान लगाना, तत्काल सुधार बचत की पहचान करना, रिसाव रोकना, ज़रूरत ना होने पर उपकरण बंद कर देना। तो फ्रेंड्स, जो प्रारंभिक होता है, प्राइमरी वाला होता है, ये इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री है, संगठन है, उसमें कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है, इन सब चीज़ों का अनुमान लगाना, पता लगाना। ऊर्जा बचत की गुंजाइश कहाँ कहाँ हो रही है, ये देखना। नेक्स्ट है तत्काल सुधार, कहीं पे अगर हमारी ऊर्जा की लॉस हो रही है उसको कैसे हम सुधार कर सकते हैं। रिसाव को रोकना, कहीं रिसाव है उसको रोकना, ज़रूरत ना होने पर उपकरण बंद कर देना। कभी कभी क्या होती है, मशीन्स चलते रहते हैं या फ़ैन और अदर भी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, चलते रहते हैं, उनको क्या करें, बंद कर दें, जब ज़रूरत हो तो फिर ऑन कर लें। तो प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षा को और अगर समझते हैं तो इस प्रकार की लेखा परीक्षा सबसे सस्ती होती है और ऊर्जा बचाने की प्रारंभिक संभावनाओं की पहचान करती है। मीन्स प्राथमिक संभावनाओं, मीन्स प्राइमरली जो
पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी क्या करती है, ये पहचान करती है। यह एक आंखों देखा निरीक्षण है, मीन्स ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट ना ही किसी और भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है कि हम इसका पता लगाने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हम नॉर्मली चेक कर सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। यह एक आंखों देखा निरीक्षण है जो कि प्रदान की गई सुविधा के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी देती है और आगे विस्तृत विश्लेषण का रास्ता दिखाती है। इसे साधारण लेखा परीक्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जनरल ऑडिट, सामान्य लेखा परीक्षा। फ्रेंड्स इस प्रकार की लेखा परीक्षा में ऊर्जा के उपयोग और हानियों की मात्रा ज्ञात करने के लिए परीक्षण और मापन की आवश्यकता होती है। ये सेकंड स्टेप है फ्रेंड्स, कह सकते हैं एक तरीके से। और इसमें हम लोगों को एक टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, किसके लिए, जो ऊर्जा का उपयोग हो रहा है या उसकी हानियां हैं उसमें हम लोग को क्या करने की ज़रूरत है, टेस्टिंग की ज़रूरत है और मेजरमेंट की, मापने की ज़रूरत होती है कि कितना ऊर्जा उपयोग हो रही है, कितनी हानि हो रही है। ये किस में करते हैं, सामान्य लेखा परीक्षा में। यह आर्थिक परिवर्तन को भी निर्धारित करती है। इस प्रकार की लेखा परीक्षा को लघु मिनी लेखा परीक्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड है विस्तृत लेखा परीक्षा। विस्तृत लेखा परीक्षा क्या होता है, इस प्रकार की लेखा परीक्षा में विस्तृत ऊर्जा लागत बचत और गणना और परियोजना कार्यान्वयन लागत शामिल है। इसमें प्रक्रिया की ऊर्जा खपत और उनके आकलन के कार्य आते हैं। इसमें ऊर्जा के उपयोग किए जाने के ढंग और पूर्वानुमान को वार्षिक चक्र के आधार पर कंप्यूटर अनुरूप द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो विस्तृत लेखा डिटेल्ड है, इसमें जो लागत बचत की जो गणना है और परियोजना कार्यान्वयन लागत शामिल रहती है इसमें। और इस प्रक्रिया की ऊर्जा खपत और उनके आकलन के कार्य आते हैं कि उसमें क्या है कि कितनी ऊर्जा खपत हो रही है, उसका एक आकलन करना, एक डिटेल्ड आकलन करना। ये किसकी मदद से, कंप्यूटर की मदद से। इसको क्या बोलेंगे, डिटेल्ड ऑडिट, विस्तृत लेखा परीक्षा।